शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? ऐसे उद्यान या क्षेत्र जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। ये तो हो गई आपका परिभाषा जो है, ऑथेंटिक परिभाषा। इसको मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि ऐसे उद्यान या क्षेत्र जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्र सरकार के द्वारा, भारत के लिए वह केंद्र सरकार होगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित किए गए हों, ऐसे स्थल राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। और छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में बीजापुर क्षेत्र में की गई थी। इसे मैंने क्षेत्र इसलिए लिखा है क्योंकि 1978 में बीजापुर ज़िले की स्थापना नहीं हुई थी। वर्तमान में यह बीजापुर ज़िले में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान जो है इंद्रावती, उसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों ही जो सन है और जो इसका क्षेत्रफल है, ये दोनों ही एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। इसके मध्य से इंद्रावती नदी गुजरती है, इसलिए इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक है, यहाँ का प्रमुख जीव जो है वह बाघ है, यानी बाघ के संरक्षण के लिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की कहना चाहिए कि नींव रखी गई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी इसी उद्यान में स्थित है। यह प्रश्न भी आ चुका है कि कुटरू गेम सेंचुरी किस उद्यान में स्थित है? तो यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय वन में स्थित है। 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था। तो टाइगर के कहना चाहिए संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहा गया था। तो यह जो है 1983 में राष्ट्रीय वन इंद्रावती, जो इंद्रावती राष्ट्रीय वन है, वहाँ लागू किया गया था। और 2009 में इनके संरक्षण के लिए एक और योजना लाई गई जिसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहा जाता था, और यह जो है 2009 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई। ठीक है, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय वन या राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना है वह 1981 में कोरिया और सूरजपुर क्षेत्र में की गई थी। क्षेत्र का स्पष्ट मतलब मैंने आपको बता दिया है कि यह जो क्षेत्र पहले जिला नहीं था, इसीलिए मैंने इसे क्षेत्र लिखा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है और इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? तो ये हैं नीलगाय, बाघ और तेंदुआ। इसके अलावा चीतल, सांभर इत्यादि पाए जाते हैं, परंतु प्रमुख जीव नील, बाघ और तेंदुआ हैं। 2002 से पूर्व इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय वन था। 2002 से पूर्व इसलिए इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था क्योंकि 2000 सन में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई और छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद इसका जो नामकरण है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो भाग है इस राष्ट्रीय उद्यान का, उसका नाम बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना 1982 में बस्तर क्षेत्र में की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 200 वर्ग किलोमीटर है और इसके प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख जीव हैं पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिशस बंदर। ठीक है, तो रिशस बंदर, उड़न गिलहरी और पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना जो है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका संरक्षण किया जाता है। कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है और यहाँ पर अंधी मछली पाई जाती है। तो कुटुमसर गुफा में अंधी मछली पाई जाती है, इसका तात्पर्य है कि कुटुमसर गुफा में अंधेरा है और वहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाती हैं उन्हें दिखाई नहीं देता है, इसीलिए उन्हें अंधी मछली कहा जाता है। और इन अंधी मछलियों को एक प्रोफेसर शंकर थे, उन्होंने खोजा था और इनका नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? उन्हीं के नाम पर, कैपियोला शंकराई। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था। यहाँ पर था से तात्पर्य है कि वर्तमान में यह बायोस्फीयर नहीं है, परंतु प्रश्न आ चुका है कि एशिया का पहला बायोस्फीयर किसे घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
यहाँ पर एक स्थल है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण और पालन किया जाता है। तो यह कौन सा स्थल है? यह स्थल है भैंसा दरहा। ठीक है, याद रखिएगा। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ के पालन और संरक्षण के लिए एक स्थल है जिसका नाम है भैंसा दरहा। ठीक है, अब इनको मानचित्र में देख लेते हैं। तो ये आपको कोरिया और सूरजपुर क्षेत्र को घेरे हुए गुरु घासीदास राष्ट्रीय वन या राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहा होगा। वहीं बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती में बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय वन दिखाई दे रहा होगा। वहीं अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर जो है उसका एक भाग जो है मुंगेली ज़िले में स्थित है और दूसरा भाग अमरकंटक का जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आगे चलते हैं और अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बायोस्फीयर का जो स्थापना है या स्थल का संरक्षण स्थल बनाने के पीछे किसका मेन मोटिव रहता है? यह रहता है यूनेस्को द्वारा जैव विविधता संरक्षण हेतु। तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूएन की एक कहना चाहिए समिति है या संस्था है, सहभागी संस्था है जो जैव विविधता संरक्षण के लिए विश्व के विभिन्न स्थलों का कहना चाहिए कि उनका चयन करता है और उसे जैव विविधता संरक्षण हेतु संरक्षित स्थल बायोस्फीयर के रूप में घोषित कर देता है। तो अचानकमार बायोस्फीयर की स्थापना 2005 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 3284.34 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल का तात्पर्य है कि इसका कुछ क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश में होगा और कुछ जो होगा वह छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुंगेली क्षेत्र में 2059.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है और शेष जो है वह मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। अब 2006 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, यानी कि यहाँ का प्रमुख पशु जो होगा या जीव होगा वह टाइगर ही होगा। और 2009 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व लागू किया गया, यानी 2009 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व योजना लाई गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न, यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। तो पहला एमसीक्यू है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। दूसरा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1441 वर्ग किलोमीटर का है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर का है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1258 वर्ग किलोमीटर का है। यानी कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मैंने आपको बताया कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में की गई थी। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम छत्तीसगढ़ गठन के बाद 2002 में बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो इसका पुराना नाम होगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा प्रश्न है कि बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि भैंसा दरहा में इसका संरक्षण किया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया? तो मैंने आपको बताया कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सातवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया। तो पहला बायोस्फीयर किसे घोषित किया गया था? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, जो वर्तमान में बायोस्फीयर नहीं है। इसके बाद है कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो कुटरू गेम सेंचुरी जो है वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और यह एकमात्र गेम सेंचुरी है। ठीक है, नौवां प्रश्न है कि कुटुमसर की गुफा पाई जाती है। तो कुटुमसर की गुफा जो है वह बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 10वां है सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो अभी मैंने इनके क्षेत्रफल के बारे में आपको बताया। तो सबसे छोटी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान कौन सी होगी? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक जो है वो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।